Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और एज यू नो मैं KVS PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ले रही हूँ और उसी में ये लेक्चर नंबर 4 है। आज का टॉपिक है OSI मॉडल। तो OSI मॉडल क्या होता है देखते हैं। OSI का मतलब OSI सबको पता है क्या होता है, फुल फॉर्म तो सभी जानते होंगे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैम ये सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस में जो टॉपिक है वो मैं करा रही हूँ, उसके अलावा मुझे जो लगता है कि ये टॉपिक भी एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है वो भी करा रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक था। अभी ये टॉपिक नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन पूछा जा सकता है। तो जो यूनिट एटलीस्ट सेम है तो उनके एक दो अगर हम टॉपिक एक्स्ट्रा कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिलेबस पूरा पढ़ना है। सिलेबस से मैं एवव ही कराऊंगी, सिलेबस में जो टॉपिक है वो तो मैं कराऊंगी ही, साथ में कुछ एक दो टॉपिक जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो भी मैं कराऊंगी। OSI मॉडल के क्वेश्चंस मैंने देखे थे, इसी वजह से मैं ये OSI मॉडल करा रही हूँ। तो ओपन सिस्टम कनेक्शन नेटवर्क को कनेक्शन कराने के लिए हम लोग OSI मॉडल का यूज़ करते हैं। अब OSI मॉडल बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो समझ लेते हैं। इसको नेटवर्क को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कितनी लेयर्स में डिवाइड किया है नेटवर्क को OSI मॉडल के अकॉर्डिंग? 7 लेयर्स में। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता है, इसमें क्या नया बता रही हैं आप। देखो इनको समझते हैं बारी बारी। एक चीज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि OSI मॉडल में पहली लेयर कौन सी होती है। फर्स्ट लेयर, तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, हम एप्लीकेशन को फर्स्ट माने या फिजिकल लेयर को फर्स्ट माने। और मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 4 मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इसका आंसर होगा एज पर द क्वेश्चन। अगर वो बोले यूजर एंड यानी सेंडर एंड, अगर सेंडर एंड के अकॉर्डिंग यानी जहाँ से आप अपनी डेटा को सेंड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, वहाँ से पूछा जाए तो पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर काम करती है। सिमिलरली अगर रिसीवर की बात हो, रिसीवर एंड की बात हो, तो रिसीवर एंड पर पहली लेयर वर्क करती है फिजिकल लेयर। इज इट क्लियर? सेंडर जहाँ से हम डेटा को सेंड करते हैं, तो सेंडर एंड पर पहली लेयर होगी एप्लीकेशन लेयर, वहीं रिसीवर एंड पर पहली लेयर हो गई फिजिकल लेयर। अब ये होती क्या है, कैसे कैसे क्या क्या वर्क करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझ लेते हैं। देखो एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस बोलते हैं। पहली चीज, एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जहां से हमारा डेटा है, जहां से हमारे पास वो जो डेटा है, वो जो इंफॉर्मेशन है, जहां हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जो चीज हमें रिसीवर एंड पर पहुंचानी है, मतलब वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन, वो हमारी कहाँ गई? एप्लीकेशन लेयर पर। याद रखना एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर बोलते हैं, और नेटवर्क, डेटा और फिजिकल लेयर को हम हार्डवेयर बेस्ड लेयर बोलते हैं। अब बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी होती है हार्ट। ये हार्ट ऑफ द OSI मॉडल होता है, यानी ये मेन लेयर होती है, इसको हार्ट ऑफ द OSI मॉडल बोला जाता है। किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, अब समझते हैं। पहली ये तीनों समझ में आ गई कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं। ये तीनों हार्डवेयर लेयर बोली जाती हैं, इसको हार्ट ऑफ द लेयर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब आती है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ से यूज़र इंटरफेस हो रहा है, यहाँ से यूज़र अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक पर्सन है, ए से स्टार्ट है, तो मैं कोई भी नाम बोलती थी, आकांक्षा। कोई भी एक पर्सन है, एक कंपनी में काम करती है आकांक्षा। अब आकांक्षा कंपनी की सपोज CEO है, तो आकांक्षा को रिक्वेस्ट भेजनी है किसी दूसरी कंपनी में। सपोज ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है, उसे बेंगलोर बेस्ड कंपनी में एक रिक्वेस्ट को, कोई डॉक्यूमेंट को भेजना है। अब ये आकांक्षा क्या करेगी? ठीक है, ए नाम से पर्सन आकांक्षा क्या करेगी? प्रेजेंटेशन लेयर यानी कंपनी का जो प्रेजेंट कर रहा होगा डेटा, उसको भेजेगी। सपोज यहाँ पे कोई पवन नाम का पर्सन है। आकांक्षा ने कहा कि हमको ये जो डेटा है, पूरी इंफॉर्मेशन है, ये बेंगलोर भेजनी है। ठीक है, अब
प्रेजेंटेशन लेयर के आप लोग 2 मिनट प्लीज़ इस चीज़ को ये समझिए मत मैम ये क्या बोल रही है, बस एक रिलेट करके देखिए। मैं रिलेट करने के लिए ये चीज़ें बोल रही हूँ। आकांक्षा कंपनी की सीईओ है, कोई लड़का भी हो सकता है, बट अभी आकांक्षा मान के चलो आकांक्षा कंपनी की सीईओ, उसके पास एक रिक्वेस्ट है कि उसको 500 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी में भेजना है कोई। अब उसने पवन को बोला, लेकिन सपोज बेंगलोर बेस्ड कंपनी, वो जो कंपनी है वो उसको इंग्लिश नहीं समझ में आती, उसको सपोज फ्रेंच समझ में आती है। क्या समझ में आती है? फ्रेंच। तो उसने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो सब फ्रेंच में भेजी है। अब आकांक्षा ने क्या किया, पवन को प्रेजेंटेशन लेयर पे पवन को बुलाया। अब पवन क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि डेटा किस फॉर्मेट में है, डेटा किस फॉर्मेट में है ये चेक करेगा। कि सपोज वो जो डॉक्यूमेंट आए हैं जो उसको भेजने हैं वो इंग्लिश में, हमारी कंपनी इंग्लिश में वर्क कर रही है, हमको वो फ्रेंच में, तो वो ट्रांसलेट करने का काम करेगा। कि सपोज वो फ्रेंच बेस्ड डॉक्यूमेंट है, हमें इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कोई फाइल होती है ना, HTML.mp3 .doc, ये सब जो एक्सटेंशन होते हैं कि मुझे अपने कंपनी के बॉस के सामने या अथॉरिटी के सामने किस फॉर्मेट में उस डॉक्यूमेंट को शो करना है, किस डॉक्यूमेंट में किस एक्सटेंशन में शो करना है, जिसमें उसको समझ में आ जाए, कंफर्टेबल हो। जैसे यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश की बात हो रही है, सिम जैसे .html हो गया, आपकी .mp3 .doc, ये सब क्या है, हमारे एक्सटेंशन, ये डेटा फॉर्मेटिंग है। तो प्रेजेंटेशन लेयर पे पवन क्या करेगा, ये फॉर्मेट पता करेगा कि किस तरीके से हमको आगे रिक्वेस्ट भेजनी है। अब ये भेजेगा सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे क्या करेगा, ये इस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन को, मेंटेन कनेक्शन को करेगा। अब सपोज यहाँ पे सेशन लेयर पे कोई भी एक पर्सन है, सपोज सीता मान लो, ऐसे कोई भी नाम मान लो। सेशन लेयर पे कोई सीता नाम की एक लड़की है ऑफिस में ही, वो क्या करेगी, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करेगी। यानी ये सेशन लेयर पर दूसरी कंपनी से, यानी एक कंपनी के सेंडर एंड से दूसरी कंपनी के रिसीवर एंड की सेशन लेयर पे कांटेक्ट करेगी कि हाँ हमको आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, ऐसे ऐसे हम आगे आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे। यानी कंफर्मेशन, सेंडर से रिसीवर एंड के बीच में जो कंफर्मेशन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगी, ये सेशन लेयर। यानी जो कांटेक्ट पूरा आगे का संभालेगी। सीईओ के पास बात आई कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, इस पर वर्क करना है, फ्रेंच में देना है। इन्होंने प्रेजेंटेशन लेयर में चेक किया कि दूसरे पर्सन ने कि हाँ ये फॉर्मेट किस चीज़ में है, वो आगे सेंड करेंगे, ये दूसरी कंपनी में बताएंगी कि हाँ आपका काम हो जाएगा। आगे का कांटेक्ट अब ये सेशन लेयर करेगी। सेशन लेयर दूसरी कंपनी के रिसीवर एंड के कांटेक्ट करेगी, कंफर्म करेगी कि हाँ कनेक्शन अब इस्टेब्लिश हो गया, दोनों कंपनी के बीच में कनेक्शन बन गया, अब वो आपस में मिलजुल के काम करेंगे। अब सेशन लेयर अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सपोज कोई भी एक और है, टीना मान लो। अब सीता क्या करेगी, टीना को भेजेगी आगे की प्रोसेस। अब वो उसको क्या करेगी कि भाई 500 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है। अब बोलेगी कि ऐसे तो हमारी इंफॉर्मेशन को लीक होने का भी चांस हो सकता है। इंफॉर्मेशन अगर एक इंफॉर्मेशन गायब हुई तो बाकी के सारा डॉक्यूमेंट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या करेगी, उन्हें सेगमेंट में डिवाइड करेगी। 500 का है तो ये 100 के सपोज बंडल बना ले 5। अब ये क्या करेगी टीना, इनको आगे भेजेगी नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि भाई मेरे पास हाँ 5 बंडल आए हैं, सपोज 5 कार्टन आए हैं। अब मुझे ये तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है, यानी टू और फ्रॉम लिखते थे हम अपनी कोरियर पर सेम, तो ये हर किसी पर टू और फ्रॉम कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, ये कौन बताएगा, नेटवर्क लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर और प्रेजेंटेशन, नेटवर्क लेयर एक और चीज़ का काम करती है। नेटवर्क लेयर हमें रूट बताती है कि भाई ये किससे जाने चाहिए, हमारे जो कार्टन है ये बाई ट्रेन जानी चाहिए, बाई बस जानी चाहिए, NH2 से निकल जाओ भाई, NH4 से निकल जाओ। ऐसे ये हमें रूट बताते हैं, शॉर्टेस्ट रूट और बेस्ट रूट हमें कौन बताता है, नेटवर्क लेयर।
अब ये क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर पे आगे ये सारे फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर पे क्या होंगे, ये फ्रेम्स में डिवाइड होंगे। यानी अब इसमें चेक होगा, एरर चेक होगी कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो ये अपना हर एक फ्रेम में एरर को फाइंड करेंगे। तो उनके लिए वो स्टार्टिंग और एंड बिट देंगे, स्टार्टिंग और एंड बिट। और ये जो फ्रेम्स में डिवाइड करके अब ये कहाँ भेज देंगे, इनको फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर क्या करेगा, इन सिग्नल को बिट्स में डिवाइड करके दूसरी कंपनी में, फिजिकल लेयर यानी हमारा हार्डवेयर, किसी हार्डवेयर के जरिए किसी दूसरी डिवाइस पर अब ये रिसीवर के फिजिकल एंड पे भेजेगा। अब अभी तक जो हमारा सेंटर वर्क कर रहा था वो ऐसे कर रहा था, अब हमारा रिसीवर कैसे वर्क करेगा, ऐसे। अब यहाँ पे सपोज सेंटर एंड पर आ गई, अब ये सेंटर एंड पर आ गई। अभी मैं बात कर रही थी दिल्ली, अब ये सपोज दिल्ली से बेंगलोर के रिसीवर एंड पर आ गई। अब बेंगलोर का रिसीवर एंड क्या करेगा, फिजिकल लेयर पे देखेगा कि हाँ मेरे पास कुछ डेटा आया है, वो डेटा लिंक लेयर पे भेजेगा। डेटा लिंक लेयर कहेगा कि हाँ इसमें कुछ एरर तो नहीं है, ये हमारी कंपनी का है, वो रख लेगा। अब उसमें नेटवर्क लेयर पर जाएगा, नेटवर्क लेयर करेगा कि हाँ ये 4 पैकेट हैं, इधर से आए, इस रूट से आए, यानी ये हमारी कंपनी के, हमने ही मंगाए हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इधर जाएगा और ये कहेगा कि हाँ ये हमारे हैं, और जो सेगमेंट में डिवाइड किया था उनको, जो 5 कार्टून थे उनको वापस से अटैच करके एक पूरा डॉक्यूमेंट बना देगा 500 का। अब वो आगे सेशन लेयर पे भेजेगा। सेशन लेयर कहेगा कि हाँ हमारे पास आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट आ गया है। अब ये सेंडर की सेशन लेयर के और रिसीवर की सेशन लेयर के बीच का कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। यानी सेशन लेयर, बेंगलोर वाली सेशन लेयर, बेंगलोर वाली कोई कंपनी में, सपोज बेंगलोर में सेशन लेयर पे कोई और बैठी हुई है, सपोज सोहन है, तो सोहन सीता को बोलेंगे कि हाँ बेंगलोर से आपके डिलीवर हो चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर डिलीवर हो चुके हैं। अब दिल्ली वाली कंपनी जो है, यानी वहाँ पर जो कंपनी है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनका काम ख़त्म, उन्होंने प्रॉपर अपने सारे डॉक्यूमेंट पहुँचा दिए सही सलामत और प्रॉपर हर चीज़ वो लोग चेक कर चुके हैं। अब उनको मतलब नहीं है आगे की प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन कि ये सेशन लेयर यहाँ पे जो सोहन है वो अपने बॉस को दिखाता है, नहीं दिखाता, कुछ भी करे, उसको कोई मतलब नहीं है, इन कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के एक और बार शॉर्ट में समझते हैं कि यूज़र एंड, सेंडर और रिसीवर। यहाँ पे सेंडर, जब भी सेंडर की बात हो रही है तो सेंडर पर सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर वर्क करती है। ये यूज़र इंटरफेस होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं यूज़र की, आपकी HTTP HTTPS वगैरह ये सब इधर वर्क करते हैं, प्रोटोकॉल सारे, FTP वगैरह सारे इधर। तो कोई भी हमारी फाइल है, वर्ड की फाइल है जो हमें मिली है, ईमेल, जैसे किसी को हमें ईमेल लिखना है, तो जो ईमेल लिखना है वो ईमेल अभी हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर, यानी हम किसी एक एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर वो डेटा फॉर्मेटिंग की, उसका क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, क्या है, तो वो डेटा फॉर्मेट किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। सेशन लेयर इस्टेब्लिश और मेंटेन कनेक्शन, सेशन लेयर इस्टेब्लिश करती है और मेंटेन करती है कनेक्शन को, कि अब हमें ये ईमेल कहाँ से कहाँ भेजना है या किसके सामने भेजना है, किस भाषा में भेजना है, तो इस्टेब्लिश और कनेक्शन मेंटेन करिए। ईमेल आईडी सेंडर और रिसीवर की किस एंड पर भेजना है वो सब ये मेंटेन करने का काम करती है सेशन लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, वो जो हमारा फॉर्मेट है उनको सेगमेंट में डिवाइड करेगी, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेगी। अब नेटवर्क लेयर उनको पैकेट्स में डिवाइड करेगी, यानी उनको पैकेट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन का रूट बताएगी, जो आईपी है, राउटर है, कि किस रूट से हमें कौन सा जाना चाहिए, जितने भी राउटर हैं वो सब हमारे नेटवर्क लेयर पे वर्क करते हैं। अब बात आती है डेटा लिंक लेयर की, तो डेटा लिंक लेयर में ये एरर को फाइंड करता है कि मैक स्विचेस वगैरह इधर वर्क करते हैं, एरर को फाइंड करता है कि अपनी स्टार्टिंग बिट और एंड बिट एरर वाली दे देता है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और आगे सेंड करता है, फ्रेम्स में डिवाइड कर लेता है। फ्रेम का मतलब उसमें स्टार्टिंग और एंड की बिट दे देता है, उसको फ्रेम बना लेता है। आगे फिजिकल लेयर पे वो जो डेटा है वहाँ पे यहाँ पे सिग्नल्स, केबल, जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो सब फिजिकल लेयर से अटैच्ड हैं। अब रिसीवर एंड में अपोजिट हो गया,
पहले फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन लेयर। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अब अगली क्लास में। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर मैनेज द रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम द होस्ट टू होस्ट और एंड टू एंड। कौन सा नेटवर्क है जो डेटा को ट्रांसफ़र होस्ट से होस्ट करने के लिए रिलायबल है? तो ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में। होस्ट से होस्ट जब डेटा को ट्रांसफ़र करने की बात आए तो वो कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, bits are packaged into frames at which layer of the OSI model? तो इसका आंसर होगा डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल या प्रेजेंटेशन। तो बिट्स कहाँ होती है भाई? फिजिकल। तो बिट्स की जब भी बात आए तो आपको क्या लगाना है? फिजिकल। तो आंसर इज फिजिकल लेयर। ऑप्शन नंबर 3 इज अ फिजिकल लेयर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच लेयर डू राउटर डिवाइस ऑपरेट? राउटर डिवाइस कहाँ ऑपरेट होती है? ऑप्शन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये अभी हम लोगों ने जब लेयर पढ़ी थी तो उसमें नेटवर्क लेयर के आगे मैंने लिख भी दिया था राउटर डिवाइस। तो नेटवर्क लेयर में रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी नेटवर्क लेयर का इस्तेमाल करते हैं कि हमें पाथ बताता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन प्लेस पर वो पैकेट्स वो एड्रेस कहाँ है। सो आप याद रखिएगा कि नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ में? नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं हम लोग रूट को आइडेंटिफाई करने में, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन प्लेस का जब भी हमें एड्रेस आइडेंटिफाई करना होता है तब हम नेटवर्क लेयर का यूज़ करते हैं। और रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए राउटर की ज़रूरत होती है। तो राउटर डिवाइस कहाँ ऑपरेट होती है? नेटवर्क लेयर पर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, नेटवर्क लेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर या डेटा लिंक लेयर? तो आपको पता है कि डिलीवरी के लिए जब हमें प्रोसेस को डिलीवर करना होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। द ब्लैंक लेयर्स लाई बिटवीन द सेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। जैसा कि हमें पता है कि सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर लाई होती है? तो प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंटेशन लेयर। और हमको पता भी है सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए बिकॉज अगर OSI मॉडल से क्वेश्चन आता है तो ये एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी लेयर बोल देंगे और 2 लेयर दे देंगे और उनके बीच की लेयर पूछ लेंगे, या कोई लेयर दे देंगे और उनके आगे और पीछे की लेयर का नाम पूछ लेंगे कि इनसे पहले कौन सी लेयर है और उनके बाद कौन सी लेयर है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर के बीच, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच की कौन सी लेयर है? तो प्रेजेंटेशन लेयर। सिमिलरली आपसे पूछ सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच की लेयर कौन सी होगी? तो आंसर क्या होना चाहिए? नेटवर्क लेयर। तो ये चीज़ आपको लाइन से याद होनी चाहिए, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया हो और इस तरीके के बाकी वीडियोस, बाकी सेशन भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे। और नेटवर्किंग की 2 से 3 क्लासेस में कोशिश करूँगी 2 से 3 क्लासेस के अंदर पूरा नेटवर्किंग ख़त्म कराऊँ और फिर एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँ। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।